अब यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम में ये ड्रॉप डाउन से आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इजीली एंटर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट्स से मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ, तो इस तरह से आपको एक एरर शो होगा। इसी तरह से एज कॉलम में अगर कोई भी वैल्यू मैं 60 से ऊपर की एंटर करता हूँ, लेट्स से 70 में एंटर करूंगा, तो अगेन ये एरर हमें शो होगा। अगर कोई भी वैल्यू मैं 18 से 60 के बीच में एंटर करूंगा, लेट्स से 50 एंटर करते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह के वैलिडेशन क्राइटेरियाज आप अपनी रिपोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन टूल को यूज करके। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो ये डेटा सेट हमारे पास है। यहाँ पे कुछ कॉलम्स में आपको दिख रहा होगा कोई भी वैल्यू हमने एंटर नहीं की है। इन्हीं कॉलम्स में हम डेटा वैलिडेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले एज कॉलम में हम आते हैं और यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन इस तरह से अप्लाई करना है कि कोई भी यूजर 18 से कम और 60 से ऊपर की वैल्यू एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए इस तरह से D2 सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा। डेटा टैब में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का। उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होके आएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में आगे हम वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम हैं सेटिंग्स ऑप्शन में। यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन है जिसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो कुछ और ऑप्शंस आपको दिखेंगे जैसे होल नंबर है, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। अभी हमें होल नंबर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि एज जो है हमें 18 to 60 के बीच में एंटर करवानी है और वो भी विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो होल नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो भी इनेबल हो जाता है। इस ड्रॉप डाउन को हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बिटवीन चूज करना है क्योंकि एज के लिए हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है बिटवीन 18 to 60। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये इग्नोर ब्लैंक ऑप्शन जो है इसको चेक रहने देते हैं क्योंकि ब्लैंक सेल्स को हमें काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें एंटर करनी है, तो वो मिनिमम वैल्यू है हमारी 18। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 60। इस तरह से हमने एंटर कर दिया। ओके प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन आपका इस सेल में अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे D2 सेल में कोई वैल्यू एंटर करके मैं देखता हूँ। मैं 17 एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे एरर मैसेज आपके पास आएगा। दैट मीन्स कि आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर नहीं की है। इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 25 एंटर करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। अब ये जो वैलिडेशन है सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल पे लगा हुआ है, इसको हमें एंटायर रेंज पे अप्लाई करना है। तो इसको इस तरह से हमें ड्रैग करना होगा। अब ये एंटायर रेंज पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे 25 एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं अगर 16 एंटर करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैंसिल कर देते हैं हम। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 80 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगेन इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे वैलिड एंट्री आपको करनी होगी इस तरह से जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अब वैलिडेशन क्राइटेरिया में जो सेकंड ऑप्शन है वो है डेसिमल का। होल नंबर को हम ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुके हैं। अब हम डेसिमल को अपने डेटा सेट पे अप्लाई करके देखेंगे। तो उसके लिए हम वापस से अपने डेटा सेट पे आते हैं और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में कॉलम है रेटिंग कॉलम, इस रेंज को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस से हम आएंगे डेटा वैलिडेशन टैब में, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पर मैं सिलेक्ट करूंगा डेसिमल। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन ही सिलेक्ट रहने देते हैं क्योंकि हमें जो रेटिंग देनी है वो बिटवीन 1 to 5 ही देनी है। मिनिमम में हम सिलेक्ट करते हैं 1, मैक्सिमम में करूंगा मैं 5। उसके बाद मैं ओके प्रेस कर दूंगा। डेटा वैलिडेशन इस रेंज में अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे होल नंबर के साथ साथ आप डेसिमल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट वो नंबर होंगे बिटवीन 1 to 5। मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा। 2 करूंगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं एंटर करूंगा 6 तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे डेसिमल में अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे 3.4 तो वो एक्सेप्ट कर लेगा ऑब्वियसली। 5 एक्सेप्ट कर लेगा। ये डेसिमल में एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एज कॉलम में हमने होल नंबर अप्लाई किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 45.5 अगर मैं एंटर करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन होल नंबर और डेसिमल नंबर के वैलिडेशन में। अब यहाँ पे थर्ड वैलिडेशन क्राइटेरिया है लिस्ट। दिस वन इज माय फेवरेट और 80% ऑफ द टाइम डेटा वैलिडेशन में इसी ऑप्शन का यूज होता है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल यूज करके देख लेते हैं। वापस से हम अपने डेटा सेट पे आते हैं और यहाँ पे हम आएंगे डिपार्टमेंट कॉलम पे। इस रेंज को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस तरह से। अगेन डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है लिस्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो सेकंड ड्रॉप डाउन है वो इनेबल नहीं है क्योंकि जो वैलिडेशन हम लगाने वाले हैं वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी। अब यहाँ पे एक और चेक बॉक्स आपको दिख रहा है इन सेल ड्रॉप डाउन, ये चेक ही रहने देते हैं। इससे क्या होगा कि जो वैलिडेशन हम लगाएंगे वो ड्रॉप डाउन में आपको उस पर्टिकुलर सेल में दिख जाएगा। अब हमें यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करना है, तो सोर्स के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख रखी है। शीट 2 में मैं आऊंगा और इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके पास इस तरह से रेंज नहीं है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उस टेक्स्ट को जिसके बेसिस पे आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे IT लिख देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ इस तरह से।
फिर से कॉमा लगाऊंगा, अब यहाँ पे HR लिख देता हूं मैं। इस तरह से आप मैनुअली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास रेंज है, हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके प्रेस कर देंगे। अब आप डिपार्टमेंट कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब सिर्फ वही वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर पाओगे आप जो शीट 2 में हमारे पास इस रेंज में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इस सेल में अपना नाम एंटर करके देखता हूँ, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ये नाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट नाम मैं इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर कॉलम में रॉन्ग एंट्री नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं वैलिडेशन क्राइटेरिया में, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। इसके अलावा 2 ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। इन सब ऑप्शंस को हम डेटा वैलिडेशन की आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टिल द टाइम आपने इस वीडियो में अभी तक जो भी सीखा है, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इट। That's all in this video for now. Thanks for watching this video till the end. See you guys in the next video.